गई दुनिया की पहली दुर्लभ रॉकेट टेक्नोलॉजी जो एलन मस्क को कर देगी बर्बाद। अब बनेंगे ऐसे रॉकेट जिनका कहीं नहीं मिलेगा जोड़। अब लाइट की स्पीड से अंतरिक्ष में कहीं भी पहुंचना हो जाएगा आसान। अब मंगल पर दनादन 45 दिन में पहुंचेगा इंसान। दोस्तों, पूरी दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करने की होड़ लगी हुई है। वो चाहे भारत हो, चीन हो या अमेरिका हो, सभी नई टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह बनना चाहते हैं। लेकिन भारत इन सबको उल्टी पटकनी देते हुए आज बहुत आगे निकल चुका है। इन सब की अंतरिक्ष दुनिया की बादशाहत खत्म कर दिया है। रॉकेट साइंस के मामले में भारत बहुत आगे निकल चुका है, यहाँ तक कि एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है। यही कारण है कि एलन मस्क भी हिल गए हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया पृथ्वी से परे दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रही है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि वैज्ञानिकों को हमारी पृथ्वी के अलावा बहुत ऐसे ग्रह मिले हैं जहां जीवन संभव है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जिसकी मदद से ऐसा रॉकेट बनाया जा सकता है जो इंसानों को इन ग्रहों पर बहुत कम समय में आसानी से पहुंचा सकता है। क्योंकि दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारी धरती खतरे में है, जिसकी वजह से इंसान भी खतरे में है। इंसानों का अस्तित्व कब मिट जाए किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक रात दिन एक करके ऐसी ऐसी दुर्लभ टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगे हुए हैं जिसकी मदद से इंसानों को धरती पर खतरा आने से पहले दूसरे ग्रहों पर पहुंचाया जा सके। फिलहाल अभी चांद और मंगल ग्रह ही हैं जो हमारी पृथ्वी से नजदीक हैं। इसलिए सभी देश की स्पेस एजेंसियां चांद और मंगल पर जाने की होड़ में लगी हुई हैं, क्योंकि चांद और मंगल पर जीवन के सबूत भी मिल चुके हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि चांद पर इंसान तो पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक मंगल पर कोई इंसान नहीं गया है। अब आलम यह है कि चांद को छोड़ मंगल पर जाने की होड़ बढ़ गई है। और तो और एलन मस्क इंसान को सबसे पहले मंगल पर भेजना चाहते हैं और इंसानी कॉलोनी भी बनाना चाहते हैं। यही नहीं, मंगल ग्रह के भीषण तूफान से कैसे बचा जाए इसकी भी तैयारी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर यह है कि मंगल ग्रह तक जाने में लगने वाला समय, क्योंकि मंगल ग्रह तक जाने में ज्यादा समय लगने से विकिरण का खतरा है जो इंसानी शरीर को नष्ट कर सकता है। इसलिए वैज्ञानिक एक ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसकी मदद से इन परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए सिर्फ रॉकेट ही नहीं बल्कि कई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेडिएशन शील्डिंग, पावर और प्रोपल्शन सिस्टम। जब बात आती है पावर और प्रोपल्शन सिस्टम की, तब सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है परमाणु ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल। नासा और सोवियत स्पेस प्रोग्राम ने न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम को विकसित करने में दशकों बिताए हैं। कुछ समय पहले ही नासा ने अपना न्यूक्लियर रॉकेट प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है बाई मॉडल न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BNTR कह सकते हैं। BNTR में दो सिस्टम हैं। पहला है न्यूक्लियर थर्मल प्रोग्राम और दूसरा है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोग्राम। नई तकनीक के जरिए इंसान को मार्स पर भेजने की राह हो जाएगी आसान। इस टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या खास है जो अंतरिक्ष की दुनिया में लाएगी नई क्रांति, जो एलन मस्क के रॉकेट टेक्नोलॉजी की उड़ा देगी धज्जियां। दोस्तों, दुनिया भर के कई देश दशकों से मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक पृथ्वी से मंगल तक का सफर 1 साल का होता है। मार्स पर अब तक गए सभी रॉकेट्स को लगभग इतना ही वक्त लगा है। हालांकि अब एक नई टेक्नोलॉजी की मदद से ये सफर मात्र 45 दिन का रह जाएगा। इस नई टेक्नोलॉजी का नाम है न्यूक्लियर थर्मल एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। सरल भाषा में समझे तो नासा ह्यूमन मार्स मिशन के लिए एक ऐसा रॉकेट बनाने जा रहा है जिसमें परमाणु ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। रॉकेट बनाने के लिए 2 तकनीकों का इस्तेमाल होगा। पहली न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जो लिक्विड हाइड्रोजन
प्रोपेलेंट को गर्म करता है। एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसा करने पर प्लाज्मा बनेगा। ये प्लाज्मा ही रॉकेट के नोजल से निकाला जाएगा, जिससे रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए तेज गति मिलेगी। 1955 में अमेरिकी एयरफोर्स और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ऐसा प्रोपल्सन सिस्टम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट 1959 में पहुंचा तो ये न्यूक्लियर इंजन फॉर रॉकेट व्हीकल एप्लीकेशन में बदल गया। ये एक सॉलिड कोर न्यूक्लियर रिएक्टर था। इसकी टेस्टिंग सफल रही थी। साल 1973 में जब अपोलो मिशन को खत्म करने की घोषणा की गई, तब नासा की फंडिंग को बहुत कम कर दिया गया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर इंजन फॉर रॉकेट व्हीकल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बंद हो गया। उधर सोवियत संघ ने अपने एनटीपी यानी न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्सन कॉन्सेप्ट बना लिया था। उसने ये तकनीक 1965 से 1980 के बीच विकसित की, लेकिन प्रोग्राम ज्यादा दिन नहीं चला। उसे एक ग्राउंड टेस्ट के बाद बंद करना पड़ा था। दूसरी तकनीक का नाम है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर आयन इंजन को इलेक्ट्रिसिटी देता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये फील्ड जेनॉन जैसी गैसों को रफ्तार देती है, जिससे रॉकेट को आगे बढ़ने की गति मिलती है। इस सिस्टम को बनाने की कोशिश भी 2003 और 2005 में की जा चुकी है। नई टेक्नोलॉजी के जरिए वैज्ञानिक रॉकेट की परफॉर्मेंस को तकरीबन 2 गुना कर सकेंगे। रॉकेट बनाने का यह कॉन्सेप्ट फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में हाइपरसोनिक्स प्रोग्राम एरिया लीड प्रोफेसर रियान गोसे ने दिया है। इसका पहला फेज डेवलप करने के लिए उनके साथ 13 और लोगों को रिसर्च में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट के लिए $12,500 यानी 10,18,000 रुपए की शुरुआती रकम भी दे दी गई है। हालांकि नासा ने इस साल के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। इसका नाम है नासा इनोवेटिव एडवांस कॉन्सेप्ट। इसके पहले फेज में नासा न्यूक्लियर रॉकेट बनाएगा। नासा का कहना है कि वो वेब राइटर टॉपिंग साइकिल की मदद से चलने वाला न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट बनाएगा, जो सिर्फ 45 दिन में मंगल तक इंसानों को पहुंचा सकेगा। फिलहाल हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से मंगल पर जाने के लिए 7 से 9 महीने का समय लगता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर हम इसी रफ्तार से इंसान को मार्स पर भेजेंगे तो हर 26 महीने में एक फ्लाइट मंगल के लिए उड़ान भरेगी। साथ ही एक मिशन 3 साल तक ही चल सकेगा। हालांकि नई तकनीक के जरिए मार्स पर जाने की राह आसान हो जाएगी। पृथ्वी से मंगल तक का सफर सिर्फ 6.5 हफ्ते का होगा, जिससे मिशन की लागत में कमी आएगी और वक्त में इजाफा होगा। स्पेस की माइक्रोग्रेविटी में लोगों को सेहत से जुड़ी परेशानियां होने का खतरा भी कम होगा, यानी जैसे विकिरण का खतरा होता है। एक बात और आपको बता दें कि एनटीपी और एनईपी दोनों ही सिस्टम आधुनिक और सुरक्षित माने जा रहे हैं। इनकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर है, यानी कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय की जा सकती है। नासा का ये रॉकेट बनकर कब तैयार होगा, फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।